अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको स्पेनिश ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन दे दिया, ठीक है, नॉन स्टिक, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल दे दिया, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसमें हम लोग डाल देंगे आलू, ठीक है। आलू आप लोगों ने ऐसे बारीक काट देने हैं। जो कहते हैं स्पेनिश ऑमलेट में इनके वेजिटेबल्स कच्ची रह जाती हैं, तो उनको गलाने के लिए आज मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए, प्याज डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। 5 मिनट मैं इनको सॉफ्ट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इनको सॉफ्ट कर दिया है। ये देखें, बस हमें आलू इतने गले हुए चाहिए, ठीक है। आलू माशाल्लाह से तकरीबन गल चुके हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ। इनको मैंने निकाल लिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, लाल मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, ये चीज़ें डालेंगे। और इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर। टमाटर आप लोग डालें तो डालें, वरना ना डालें, ठीक है। इसके अलावा हरा धनिया डाल देंगे। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 2 अंडे। 2 अंडे आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसको हम लोग करेंगे मिक्स। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। ऐसे आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, ठीक है। जितनी ज़बरदस्त मिक्सिंग होगी उतने ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। मैंने मिक्सिंग कर दी है। अब हम एक पैन लेंगे और उसी ऑयल में हम लोग, ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है और आप लोगों का ऑयल गर्म होना चाहिए, तो इस बैटर को डाल देंगे और अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको फैला देना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको फैला देना है, ऐसे तरतीब से इसको फैला देंगे, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको फैला देना है और उस वक्त साइड चेंज करनी है जब तक एक साइड पक ना जाए। 2 मिनट इसको कवर करके पकाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको कवर करके पकाया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फूल चुका है। अब हम ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। कोई नहीं, थोड़ा सा ऑयल अगर गिर भी जाए तो कोई मसला नहीं। फिर ऐसे हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे और दोबारा से इसको कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट के बाद दूसरी साइड भी मैंने पका ली माशाल्लाह से। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और देखते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो चलें इसकी करेंगे अब कटिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो चुका है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। इसकी कटिंग हम लोग करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हुआ है। ये देखें, ऐसा लगेगा कि आप लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो मुझे पकड़ने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को गरम-गरम ही दिखा रही हूँ। देखिए कितने धुएँ निकल रहे हैं इसमें से, बहुत ही ज़्यादा गर्म। फिर हम लोग इसकी पिज़्ज़े की कटिंग कर देंगे। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है और आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।